हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ है। आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू यूज़र। तो आइए सबसे पहले अपनी वीडियो की स्टार्ट करते टाइम हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? An operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware. कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसकी तरह काम करता है, एक इंटरफेस यानी कि एक मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। एक यूज़र जो हम एक यूज़र हैं, हमारे बीच में और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरफेस जो मीडिएटर का काम करता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है एंड मैनेज करता है ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को कंट्रोल और मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ट्रांसलेटर है, एक ऐसा मीडिएटर है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में तालमेल बिठाता है। आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, मेमोरी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में आती हैं। अब यूज़र जो होता है वो डायरेक्ट इन हार्डवेयर के साथ तो कनेक्टेड नहीं होता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से जुड़ के ही हार्डवेयर तक अपनी बात को पहुंचाता है। उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका कि मेकिंग ए कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ इन एन एफिशिएंट मैनर। अब हमें नहीं पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके की कोडिंग की गई है, किस तरीके का काम किया गया है। तो जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या काम करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर सिस्टम से हमारी बातचीत करवाने में, एक एफिशिएंट मैनर में काम करवाने के लिए हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाता है, हमें सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे कि आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडो में आप क्या देखते हो? हाँ, आपके पास आइकन्स होते हैं, आप डायरेक्ट बस उन पर क्लिक करते जाते हो और आपका काम होता जाता है, आपको पूरी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस हिसाब से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करवाता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को एफिशिएंट मैनर में यूज़ करने के लिए। उसके अलावा इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है मेकिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मैनेजिंग। मतलब मैनेज करना अपने कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को, कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मेमोरी होती है, आपके प्रोसेसर्स होते हैं, आपके डिवाइसेस होते हैं। तो इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आज अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे कौन से रिसोर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि हमारे कंप्यूटर के कौन से रिसोर्स को कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए, कितनी देर के लिए एलोकेट होना चाहिए, किस रिसोर्स को कितनी मेमोरी कितनी देर के लिए एलोकेट होनी चाहिए, कब उसको डी एलोकेट करवाना है, कौन से प्रोसेस को हमें मेमोरी कितनी देर के लिए देनी है। ये सब काम कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऐसे ही प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या काम किया जाता है कि हर प्रोसेस को कितनी देर के लिए प्रोसेसर प्रोवाइड करवाना है, कितनी देर के बाद उससे डी एलोकेट करवा लेना है प्रोसेसर को। ये सारा काम कौन देखता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक हिसाब से एक मैनेजर की तरह काम करता है, ऑर्गेनाइज करता है ये सारी चीज़ों को कि कौन से प्रोसेस को क्या चीज़ देनी है, कब तक देनी है, कितनी देर के लिए देनी है। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब कि हमारे डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो कौन से प्रोसेस को कितनी देर के लिए प्रिंटर देना है, कितनी देर के लिए उसको कोई और डिवाइस प्रोवाइड करवाना है, कीबोर्ड कितनी देर तक यूज़ कर सकता है कोई प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो डिवाइस मैनेजमेंट है उसके अंदर आ जाती हैं।
इसको इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी बोला जाता है। इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी बोल सकते हो, जो कि सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ऐसे ही फाइल मैनेजमेंट होती है। फाइल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है हमारा, कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को कैसे मैनेज कर रहा है, मतलब फाइल सिस्टम को किस तरीके से काम में लेके आ रहा है, किस तरीके से एक फाइल को ओपन करना, रीड करना, किस तरीके से उसको कॉपी पेस्ट करना, ये सारे काम कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट से हमारा मतलब होता है कि हमारी कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है, आप सबको पता है कि हमारी प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, मीन्स जैसे ही लाइट गई, पावर ऑफ हुआ, तो हमारा जितना भी डाटा है अगर वो अनसेव्ड है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें उस सारे डाटा को मैनेज करवाने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें कुछ और डिवाइसेस की ज़रूरत भी पड़ती है, डिस्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ऊपर हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क शेड्यूलिंग का काम भी करता है, जो आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। आप सभी ने देखा है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को या पीसी को ऑन करते हो, या किसी और के पीसी को, लैपटॉप को जब आप ऑन करते हो, तो क्या होता है, आपके पास एक लॉगिन का आइकन दिखाई देता है। आपको एक लॉगिन स्क्रीन बनी हुई आती है। जब तक आप उसके अंदर पासवर्ड नहीं डालते हो, तब तक आप उस कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकते हो। तो ये किसने प्रोवाइड किया, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही हमें एक ऐसा प्रोटेक्शन का प्रोग्राम प्रोवाइड किया कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके। उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट आ जाती है हमारे पास। नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, अभी आगे आने वाली वीडियोस में आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके से आप दो कंप्यूटर्स को एक ही प्रिंटर शेयर करवा रहे हो, इस तरीके से भी नेटवर्क मैनेजमेंट को काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, हमारे पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो सिस्टम की परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमारा थ्रूपुट टाइम आ जाता है। थ्रूपुट टाइम का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क आपने किया है एक यूनिट ऑफ टाइम में, इस तरीके से उसका थ्रूपुट टाइम देखा जाता है। टर्न अराउंड टाइम देखा जाता है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि कब आपने जॉब सबमिट की थी और कब उसका आपको रिजल्ट मिला, कंप्लीट किस टाइम तक हुई आपकी जॉब, ये पूरे टाइम ड्यूरेशन को हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ऐसे ही रिस्पॉन्स टाइम होता है। रिस्पॉन्स टाइम में क्या होता है कि जब आपने अपनी जॉब सबमिट करी है, उसके बाद कितनी देर बाद आपको पहला रिस्पॉन्स मिल रहा है अपनी जॉब के सबमिशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। आपने कई बार अपने फ्रेंड्स को भी सुना होगा, या फिर खुद भी आपने किसी ना किसी को ये बात बोली होगी कि मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है। वो सिस्टम हैंग क्यों होता है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होता, हमारी विंडो सही से काम नहीं कर रही होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कंट्रोल करना हमारे पूरे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है, यानी कि हमें कितनी देर में आउटपुट मिल रहा है, टर्न अराउंड टाइम क्या है हमारे सिस्टम का, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कौन सी जॉब किस रिसोर्स को मिल रही है, कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम उसमें लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जॉब अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। जॉब शेड्यूलिंग का कंसेप्ट आता है कि किस जॉब को कितनी देर के लिए प्रोसेसर प्रोवाइड करवाया जाएगा, कितनी देर बाद स्वैपिंग होगी, ये सारी चीज़ें हमारी जॉब अकाउंटिंग के अंदर आती हैं, जो कि हमारी आने वाली वीडियोस में आप आगे पढ़ोगे डिटेल में कि जॉब अकाउंटिंग के अंदर जॉब शेड्यूलिंग क्या होती है। तो ये कुछ फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। सेम एज इट इज़ कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या होते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला एग्जांपल है MS डोज। MS डोज मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेशन सिस्टम, या फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है इसको। डोज को 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके अंदर बहुत सारे अपग्रेड्स आए थे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। डोज इज़ ए सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन डोज में एक सिंगल यूज़र ही होता है और एक
एक ही सिंगल टास्क उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद आया था हमारा CPM यानी कि कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिंगल यूज़र एंड मीन्ट फॉर 8 बिट माइक्रोज यानी कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए बनाया गया था। उसके बाद आते हैं हमारे विंडोज़ हमारी 2 वर्जन्स हैं। सबसे पहली जो विंडो बनी थी हमारी वो थी डोज विद विंडोज़ यानी कि डोज का विंडोज़ के साथ कोलैबोरेशन किया गया था। इट एक्सटेंड्स द कैपेबिलिटीज़ ऑफ डोज बाय क्रिएटिंग एन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। इसमें क्या किया गया था, हमारे पास डोज की ही कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करवाया गया था विंडोज़ के साथ। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे विंडो जो था वो एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। उस टाइम तक हम विंडो को कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मान सकते थे। उसमें हमें उसे रन करने के लिए किसकी नीड होती थी, डोज की रिक्वायरमेंट होती थी। उसके बाद हमारे पास आया विंडोज़ NT। विंडोज़ NT की फुल फॉर्म होती है विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजीज़ यानी कि इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय इटसेल्फ। ये खुद से एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट्स कैपेबिलिटीज़ इंक्लूड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, नेटवर्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि आज आप यूज़ करते हो। आज आप एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करते हो अपने सिस्टम में। नेटवर्किंग की फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, लैन वैन मैन आप यूज़ करते हो। आप GUI का यूज़ करते हो यानी कि आप आइकन्स पे आइकन्स क्लिक करते हो और आपका काम होता जाता है। और इसमें ज़्यादा मेमोरी भी लगती थी। उसके बाद एक आपने यूनिक्स का नाम भी सुना होगा, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है हमारा। जो यूनिक्स है, द प्रोग्राम रिटन ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर टर्म्ड एज पोर्टेबल। इनके जो प्रोग्राम्स होते थे वो आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पोर्टेबल करके यूज़ कर सकते थे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड ऑन मिनी कंप्यूटर्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मिनी कंप्यूटर्स में, माइक्रो कंप्यूटर्स में एंड मल्टी यूज़र्स, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है इसे। यानी कि आप इसको मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हो और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स और बहुत सारे टास्क आप इकट्ठे एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 टाइप के आप डिवाइड कर सकते हो। एक यूज़र के अकॉर्डिंग होते हैं और एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। आज की वीडियो में हम यूज़र के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशंस हैं उसके बारे में हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूज़र्स। तो अकॉर्डिंग टू यूज़र हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंगल यूज़र सिस्टम और एक होता है मल्टी यूज़र सिस्टम। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये सिंगल यूज़र सिस्टम है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ यूज्ड बाय सिंगल पर्सन एट ए टाइम। एक ही पर्सन इसको यूज़ करता है एक टाइम पे। डैट इज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन टास्क कैन बी परफॉर्म, कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म होगा। इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैक्सिमम पीपल यूज़ ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप। जैसे कि आप अपने लैपटॉप में काम करते ही हो, एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज़र काम कर रहा है। लेकिन ये भी 2 टाइप का होता है। देखिए, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब कि एक यूज़र, सिंगल यूज़र, एक ही यूज़र एक ही टास्क को वो परफॉर्म कर रहा है, जो कि MS DOS में पॉसिबल था। और सिंगल यूज़र मल्टी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि विंडोज़ में होता है। अब आप अपने PC में जब काम करते हो तो एक साइड आप अपने वर्ड में टेक्स्ट को एडिट करवा रहे हो और दूसरी साइड आपने बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक ही सिंगल यूज़र है लेकिन वो मल्टीपल टास्क को करवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इस तरीके से सिंगल यूज़र सिस्टम में यूज़र तो सिंगल ही है लेकिन वो टास्क अलग अलग परफॉर्म करवा रहा है, तो वो मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर वो डोज का यूज़ कर रहा है, MS DOS का यूज़ कर रहा है, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहा है, तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म कर रहा है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ यूज्ड बाय मोर देन वन यूज़र एट ए टाइम। इसमें एक से ज़्यादा यूज़र होते हैं। इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स का होता है हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक से ज़्यादा यूज़र्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम एक
कुछ टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं हर यूज़र को कि वो इतनी देर के लिए आपको प्रोसेसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे यूज़र्स आपस में दूर दूर बैठे यूज़र्स जो हैं रिमोट एरियाज़ में बैठे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। इन तीनों क्लासिफिकेशंस के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। इवन मैं आपको हर वीडियो में जो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पढ़ेंगे हम, उसके साथ साथ उनके डिफरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस थे, कि किस वजह से पहले वाला दूसरे वाले से अलग है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ जो है वो मल्टी यूज़र सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। एक चीज़ आपको एंड में बताना चाहूँगी कि हमने ये चीज़ पढ़ ली थी स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी इंटरव्यू में आपसे एक चीज़ पूछ ली जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर होता है। आपने जब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशंस के बारे में बताएंगे।